हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमटीएस का एक सेट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का सेट चलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एमटीएस का 5 अगस्त शिफ्ट 1 का कौन सा क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का पार्ट 2। बहुत कैलकुलेशन मैथ आया था एमटीएस का एक क्वेश्चन। बाई चांस एक दो क्वेश्चन छूट भी सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है डीआई छूट जाए, तो उतना डीआई छूट जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन डीआई से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। दी गई तालिका में 5 परीक्षाओं में 3 अलग अलग छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शा रहा। अब क्वेश्चन में दिख रहा होगा पाई चार्ट मैथी में डंडा लेख में। क्वेश्चन क्या है? परीक्षा E4 में S1, परीक्षा E1 में S2, परीक्षा E3 में और ES में S3 द्वारा प्राप्त अंकों का योग बताइए। परीक्षा E4 में S1 द्वारा और परीक्षा E1 में S2 द्वारा और परीक्षा E3 और परीक्षा E5 में S3 द्वारा प्राप्त अंकों का योग बताइए। तो क्या बताइए? E4 में S1 द्वारा कितना 96, सब में योग पूछा और इसमें कुछ नहीं पूछा है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। E4 में S1, परीक्षा E1 में S2, तो सब में योग पूछा है। 96 प्लस 84 प्लस 82 प्लस सब में क्या पूछा है? 8 पूछा है। 84, 96, 84, 82 प्लस 84 सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 4 10 16, एक बाकी रहा। 8 8 16 24, 24 9 कितना 33, क्या हो जाएगा 34, 386, 346 आंसर हमारा हो जाएगा। E4 में S1 को दीजिए, E1 में S2 को दीजिए, फिर परीक्षा E3 और परीक्षा ES में S3 को ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या इसी का। परीक्षा ES में S1 द्वारा प्राप्त अंक परीक्षा E3 में S2 द्वारा प्राप्त अंकों से कितना % अधिक है? अंकों से कितना? देखिए E5 में कितना अंक है? E5 में S1 द्वारा, तो E5 में S1 द्वारा 87 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? E3 में S2 द्वारा 80 है। प्लस किससे कितना % कम है? किससे कितना % कम? E3 में S2 द्वारा प्राप्त अंकों से लग गया E3 की S2 में, तो नीचे रहा कितना %? 7% कम है। कितना से? 80 से। परसेंटेज निकालना 100 से। ठीक है, 5 बार में 4 बार में कितना जाएगा? 7 5 35, 35 5 4। इसको बस डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या डिवाइड कीजिए? 4 8 32, तो 8 बार में जाएगा 75%। क्या किए? S3 क्वेश्चन था E5 में S1 द्वारा, S 87 था। फिर बोल रहा E3 में S2 द्वारा 80 था। कितना % कम है? कितना % नहीं पूछा, कितना % कम है? 7% कम। किससे? तो ये पूछ रहा E3 में S2 से, तो 80 से, और परसेंटेज निकालना 100 से 8.75 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन है। देन प्रत्येक परीक्षा में S3 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? S3 द्वारा जितना भी सबको जोड़ दीजिए। उसमें जो बोला तो उसमें S3 द्वारा कितना कितना है उसको जोड़ दीजिए और औसत पूछ रहा। अब जितना अंक है उससे भाग कर दीजिए। कितना है? 85 है, प्लस कितना 99 है, प्लस क्या है 82 है, प्लस 84 है। 1 2 3 4 5, 85 है, 99 है, 82 है, 84 है, 93 भी है, और प्लस 5 से भाग कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जोड़ देना, भागा 5 से कर देना, तो आंसर क्या होगा? देखिए तो इसको जोड़ ही दीजिए, क्या होगा? 4 3 7 7 8 9 9 18, 18 5 कितना 23, तो 23 का कितना हो जाएगा 3। अब क्या बच गया 2, जोड़ दीजिए। 8 8 16 और क्या 24 या 18, कितना बच गया 41 और 3 कितना 41। हाँ 41 आया, 3 42 43 44, 42 आएगा। 42 और 3 41, 3 हाँ 41 आया, 44, 433 आ जाएगा बाई 5। अब 5 से भाग करना। देखिए 5 से भाग करना तो हम क्या करेंगे? इसको दुगना करके इकाई अंक के बाद एक स्थान पॉइंट दे दीजिए। जैसे इसका दुगना कर दीजिए 886 और पॉइंट 88.6। 5 से भाग करने का नियम, शॉर्ट क्लिक। क्या
क्या किया, 5 से भाग करने का कुछ नहीं किया, इसको दूना कर दीजिए और इकाई अंक के बाद 1 पॉइंट दे दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 88.6 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए क्या, किसी संख्या को 238 प्राप्त करने के लिए 238 प्राप्त करने पहली बार 16.2/3% बढ़ाया और दूसरी बार क्या 15% घटाया, पहले बढ़ाया फिर घटाया जाता है, तो उसका संख्या का 37.5% क्या, सिर्फ पूर्णांक में दे दिया ताकि कैलकुलेशन हो जाए और कुछ नहीं किया। क्या 16.2/3 बढ़ाया गया, तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्ट इस वैल्यू, नहीं है तो फिर 16×43 गुना 50 गुना 3/100 इस तरह से काटना पड़ेगा, ये डायरेक्ट वैल्यू आता है। तो 16×43 इस तरह से करना होगा और 3% निकालना, जो परसेंटेज है 300 1/6, तो इस तरह से हमको निकालना होगा 1/6, यही किया 1/6 ही आ गया। फिर क्या बोला 15% घटाया, फिर 85, 15% क्या घटाएगा मतलब 85 में करेगा 17/20, क्या 17/20, यही किया। किस संख्या माना x संख्या को क्या बोल रहा, बराबर किया 2/3 बढ़ाया गया कितना, 6 से 1 बढ़ाया था 7, 7/6, फिर घटाया गया तो 20, क्या बोला तो घटाया गया तो 17/20 वही हो जाएगा। ये बढ़ाया गया इससे 7/6, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर घटाया गया 15%, 17/20। पहले हम लोग 15% क्या 85/100 कर चुके थे, अब बात 238 के बराबर हो जाएगा, क्या 238 के बराबर हो जाएगा। बस इसको हमको क्या करना है, काटना है। इसको काटिए 7 का टेबल से 14 बार में, 7 दूनी 14 यही जाएगा। अब मैं गुना कर देना, फिर क्या 12 24 240 आएगा। अब फिर क्या बोला 240 का 37.5%, इसका 37.5% क्या होगा, इसका 0 फिर 1 2 2 0 बैठा दिए 1 0 1 0, फिर काटिए 25 का टेबल से काटिए, 25 4 बार में, ये क्या 25 से कम 25 कितना बचा 10 2 12 25 25 6 4 4। अब जाके कीजिए, ये गुना करने के बाद 4 नहीं बचा होगा, दूसरा चीज़ बचा होगा, ये 15 बचेगा, हाँ तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 करते हैं 6 बार में, हाँ कितना 90 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 90 हमारा आंसर आ जाएगा। 16/2 के पूर्णांक में 6 2 में तोड़ दिए, 50/100 क्या बोला 15% घटाया गया तो 50/17/20, तो पहले घटा दिए इसलिए यहाँ 17/20 ही लिख दिए, यहाँ पर पहले घटा दे इसलिए 1/6 मतलब 1 बढ़ा गया, 7 से 1 रहा गया तो 7/6, अब 238 के बराबर हो गया, तो हम सॉल्व कर दिए। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इस तरह करने से हम लोगों को सोल्यूशन हुआ, 240 आया, फिर 240 का 37.5% बोल रहा था, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। 49 से 125 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछना है, सभी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे निकालते 49 से 125 सभी प्राकृतिक संख्या था, अंतर तो सेम ही है, जब अंतर सेम लेगा तो क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे औसत निकालने के लिए, तो 49 से तो 49 प्लस 125 क्या बाई 2, बस यही कर देना हमें और कुछ नहीं करना है। तो 174/2 क्या हो जाएगा 87, क्या 87 हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी अंतर समान ले और AP फॉर्म में मतलब क्या अंतर समान ले, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस बाई 2 कर दिए मान क्या औसत निकालने के लिए, बाकी कुछ नहीं करना, जो को 2 से भाग कर दीजिए 87 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किताब में देखिए बहुत लंबा चौड़ा है बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, फिर एक क्वेश्चन आया, कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक रूप से संयोजित होने पर वाली निवेश की गई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपया हो जाती है, तो क्या राशि बताइए। इस तरह से क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले वर्ष के अंत में या फिर दूसरे वर्ष के अंत या फिर दूसरे वर्ष के अंत में चौथे वर्ष के अंत या फिर बोला चौथे वर्ष के या फिर 8वें वर्ष के, इस तरह क्वेश्चन लेगा तो क्या होता है A1 का होल स्क्वायर बटा A2, A1 का होल स्क्वायर, A1 कितना अमाउंट 750 गुना 750 बटा A2 कितना दिया 900, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी पूछा क्या बोला पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के, या फिर बोला दूसरे वर्ष के अंत में चौथे वर्ष, इस तरह से रहेगा, चौथा फिर 8वां फिर 16, इस तरह से रहेगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट का स्क्वायर
जो पहला अमाउंट है जो पहला में रेजिडेंट का उसका होल उसका दूसरा में रेजिडेंट बट्टा में। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। 1 0 कट गया, क्या करना 3 3 दूनी 6 3 5 15 3 3 9 3 क्या 25, तो क्या होगा 625 हमारा आंसर आ जाएगा। शानदार एक ट्रिक है, क्या कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे 1 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष, तो क्या पहला का रीजन का होल उसका बता दूसरा रीजन, बस हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिक्के संबंधित। देखिए हम लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किए, वहाँ सिक्के संबंधित प्रश्न हो चुका है, एक बार जरूर जाके एक बार देखिए। एग्जाम में आता है, एग्जाम में एक बैग में 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे सिक्के की संख्या 3 4 के अनुपात में सिक्के की संख्या यहाँ दिया और निश्चित राशि क्या दिया हुआ रुपया में दिया। सिक्के की संख्या को हम रुपया में आगे बदलेंगे, कुल 250 तो बैग में 1 रुपये सिक्के तो 250 रुपये क्या दिया निश्चित राशि दिया हुआ, और सिक्के की संख्या क्या दिया हुआ 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा। क्या 50 पैसे में अनुपात में दिया 3 4 5, तो क्या है इस सिक्के का क्या अनुपात है 2 रुपया सिक्का कितना 3 को, तो 6 रुपया रुपया में आगे बदले 1 रुपया का सिक्का 4 होगा, नहीं 4 रुपया यही होगा हमारा। फिर क्या देगा 50 पैसे सिक्के 5 ठो, यानी क्या 2.5 रुपया, कितना 2.5 रुपया, क्या कि 50 पैसे 2 के 1 रुपया 2.5 रुपया से जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12, तो यहाँ कितना था 250 था, तो हमारे अनुसार कितना आया 6 4 10 2 12 12.5 आया। अब पूछ क्या रहा हमसे वही देखना, 1 रुपया के सिक्के की संख्या तो 4, बस काट दीजिए 1 2 0 कट गया 1 0 1 0 कट गया। अब 25 क्या 25 कितना बार में 25 4 5 बार में ये क्या 5 80, कितना होगा हमारा आंसर 80 आ जाएगा, कितना 80 आ जाएगा। देखिए 2 1 50 पैसे सिक्कों की क्या संख्या था या अनुपात में था, इसको हम रुपया में बदल दिए। 2 रुपया 3 सिक्के था तो कितना रुपया 6 रुपया, 1 रुपया 4 सिक्के था 4 रुपया, 50 पैसे 5 सिक्के था 2.5 रुपया, और क्वेश्चन में था 250 रुपया, तो हमारे अनुसार 12.5 रुपया आया। फिर क्या पूछता था कि 1 रुपया के सिक्के की संख्या 1 रुपये की संख्या 4, तो 80 रुपया हमारा आ गया। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सिंप्लीफिकेशन है। आप लोगों को कमेंट बताना कि सिंप्लीफिकेशन क्या, सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसे भी प्रैक्टिस करते जाना। एक लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या जिसके प्रारंभिक मान 1/3 मान तक कम हो जाता है, यदि बेलन का आयतन समान रहता है तो ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई का कितना गुना हो जाता है। देखिए क्या एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या इसके प्रारंभिक मान के 1/3 का मान तक कम हो जाता है, यदि बेलन का आयतन समान रहता है। बेलन का आयतन क्या समान रहता है, बेलन का आयतन क्या आता है पाई आर स्क्वायर जानते हैं। यदि ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई कितना गुना हो जाता है, प्रारंभिक ऊंचाई का कितना गुना हो जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या कितना गुना कम रहा है, इसका प्रारंभिक मान 1/3 कम रहता है। बेलन की त्रिज्या आर 1/3 कम रहता है, 1/3 कम क्या पाई/3 यही बोल रहा। आयतन समान रहता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, यही होगा। आयतन समान रहता है तो इसको एच मान लीजिए, फिर इसको स्मॉल एच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला का ये स्मॉल कैपिटल एच मान लिए। फिर क्या बोल रहा है, इसको बैठा दीजिए पाई आर की जगह क्या बैठाइएगा पाई/3 का होल स्क्वायर गुना एच, अब पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो कुछ दिया नहीं है तो बैठाना क्या है, तो बस इसको पुट कर दीजिए और क्या पाई स्क्वायर बटा 9 गुना एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। ये क्या पाई आर स्क्वायर कट गया तो 9 एच बराबर क्या एच, कितना 9 गुना हो जाएगा आंसर, क्या 9 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। कितना एच बराबर 9 गुना कैपिटल एच होगा। देखिए h/9 कैपिटल एच होगा, h/9 ये स्मॉल एच था ना, तो क्या लगा h/9 होता तो बराबर एच, तो क्या h बराबर 9h, h बराबर 9h हमारा आंसर आ जाएगा। h बराबर 9h, 9 गुना हो जाएगा। कितना कम हुआ 1/3 कम हुआ, तो पाई आर स्क्वायर त्रिज्या में 1/3 कम हुआ, कितना पाई/3 हो गया। अब आयतन समान है, इसको कैपिटल एच मान लिए, इसको स्मॉल एच मान लिए, और यहाँ पर पाई की जगह क्या बैठा दिए पाई/3 बैठा दिए आर की जगह,
तो हम बस उसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत ही आसान बनेगा। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन सब पूछा था पिछले बार एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, ये लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट ही बना पाए होंगे। एक नदी से निकलने वाली एक परिमिका पाइप एक जलाशय को 30 दिनों में भर सकती है और पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को 50 दिनों में खाली करने की सक्षम में निकासी पाइप बी एक सिंचाई नहर के लिए जलाशय में पानी की बाहर निकालता है। ए से प्रारंभ करके पाइप एक एक दिन में खोला जाता है तो प्रारंभ में किस दिन जलाशय पूर्ण रूप से भर जाए। देखिए 30 और 50 खाली ही हो रहा है, खाली का क्षमता ज़्यादा है तो इसमें हमेशा ये खाली होगा, कभी भरेगा नहीं। 30 और 50 दिन, इसका एल्सियम निकालें 5 और 3 तो टोटल क्षमता 150 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 5 से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ क्षमता क्या दिया हुआ, ये नदी किनारे बाहरी एक पानी की पाइप एक जलाशय 30 दिनों में भर सकती है, ये भर सकती है। उसके बाद क्या, और पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को तीनों क्या 50 दिनों में खाली कर सकती है। क्षमता क्या इसी का ज़्यादा है, खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है, खाली करने की क्षमता ज़्यादा है तो क्या पे माइनस करेंगे, पे ये आलम करता है, ये आलम करता है तो 150 से क्या 5 माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पॉइंट यही देखना था मैं, ये आलम करता था 105 ये था, अगर ये आलम करता था 3 माइनस करते 150 माइनस कर देंगे 145 से काम करें पर काम करवाएंगे तो 2 दिन करेगा। कितना, एक 2 दिन, 2 दिन में 2। अब क्या गुना करें 145 से, इसमें क्या कम नहीं ज़्यादा आना चाहिए, उसमें क्या होता था कि कम आना चाहिए लेकिन इसमें क्या ज़्यादा आना चाहिए। तो 73 से गुना कीजिए, 73 से गुना कीजिए तो कितना, 3 6 7 146 आ जाएगा। कितना 146 आएगा। अब बचा कितना काम, 4 काम बचा। कितना काम बचा है, 4 काम बचा। और कितना 4/5, ये 146, 4/5 क्या ये आराम करेगा, ये आराम करे तो 147 हो जाएगा, एक जोड़ जाएगा तो क्या ये आराम करेगा तो 5 काम हो जाएगा तो 151 काम हो जाएगा। तो लगभग कितना 147 आ जाएगा, कितना 147 आ जाएगा। ये बहुत ही कॉन्फ्यूजन करने वाला था। इससे सबसे पहले मैं क्या माइनस कर दिया, माइनस करना बहुत जरूरी है, नहीं कीजिएगा माइनस तो गलती हो जाएगा। डायरेक्ट गुना नहीं कीजिएगा कि 150 था डायरेक्ट 150 बार में कट जाएगा हमारा आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि क्षमता इसका ज़्यादा है, क्षमता खाली करने में ज़्यादा, तो पहले माइनस करेंगे, ये आलम कर ला तो क्या हो जाएगा 2 दिन में कितना 2 काम, 2 पानी भर सकता है तो 73 दिन में 73 इधर से गुना 73 146 आ गया, 146 आ गया। कितना दिन में 146 काम कर सकता है, बचा 4 काम, 4/5 तो 47 दिन में लगभग 151 काम कर देगा। कितना 147 काम है, लगभग 150 तो 147 काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक वस्तु को 4% लाभ अर्जित करने के लिए 6500 रुपया बेचा गया, दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 37 से 50 रुपया, उससे 4% हानि बेचा गया तो इन्हें लेन देन के कुल लाभ, हाँ या क्या कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो इसमें लाभ होगा। देखिए कैसे होगा लाभ, ये क्वेश्चन सब इसमें कैलकुलेटिव मैथ है, सब क्या कैलकुलेटिव मैथ है। एक वस्तु को 4% लाभ अर्जित करने के लिए 6500 रुपया में बेचा गया, क्या पहला वस्तु का बिक्री मूल्य 6500 रुपया है, 6500 रुपया बिक्री मूल्य दिया हुआ, अर्थात क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का बिक्री मूल्य 6500 रुपया, क्रय मूल्य निकालने के 100 से गुना, कितना परसेंट बोला है 104% लाभ, 104% लाभ। इसको काटिए 25 21, इसको काटने से लगभग कितना आंसर आएगा, लगभग 6250, कितना 6250 आएगा। कितना क्रय मूल्य, पहला वस्तु का क्रय मूल्य, क्या फर्स्ट का क्रय मूल्य 6250 ये आ गया। अब दूसरा का देखिए, और दूसरा क्या दिया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 3750, तो इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, 4% हानि पर 96 पे बचेगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से ही विक्रय मूल्य 96 पे बचेगा। अब इसको गुना भाग कीजिए 1 0 1 0, इसको काटिए, काटने पर कितना आएगा 3600 आएगा। ये क्या आ गया, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आया। क्या क्वेश्चन में क्या था, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 375 दिया हुआ, हाँ ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य जोड़ दीजिए। देखिए हम मिटा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए पहला वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन देखिए क्या, पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2500 था, नहीं पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना 6250 आया था, कितना है 6250 आया था।
और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 3750, जो कि क्वेश्चन में था 3750, ये क्वेश्चन में ही था। तो टोटल जोड़ने पर कितना आया 10,000, कितना 10,000, कितना 10,000। और दूसरा वस्तु क्या क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना था पहला वस्तु का देखिए 6250, जो कि क्या आया था हमें क्या है जो कि आया था 6250 और 3600, क्या 3600 दूसरा का आया था, यहाँ पर दिया हुआ था ऊपर में आप लोग देखे होंगे। इसको भी जो क्या 10100 आएगा, कितना 101 आएगा, 10100, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब कीजिए क्या ये क्रय मूल्य आया, ये विक्रय मूल्य आया, ये आया विक्रय मूल्य। अब माइनस कीजिए तो फिर क्या होता है लाभ या हानि पर से होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया। हम पहले बोले थे क्रय मूल्य लाभ या हानि पर से पूछे थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना ही होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया दोनों वस्तु का। अब क्या कीजिए कितना माइनस 100 माइनस कीजिए, क्या होता है क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, तो 10,000 गुना 100, 1 0 कट गया, क्या 1% का लाभ, क्या 1% का लाभ होगा हमारा आंसर, 1% का लाभ। पहले हम लोग का दिया हुआ था 4% लाभ अर्जित करने के लिए, पहले दिया हुआ था क्या बेचाए पहले का विक्रय मूल्य दिया तो उसको क्रय मूल्य निकाला, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य दिया तो उसका विक्रय मूल्य निकाल दिया, फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर टोटल आया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, फिर लाभ हानि फॉर्मूला में बैठा दिया, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन था जो कि बहुत बार पूछता है एग्जाम में हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में, यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 12% तो छूट क्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस 5 रुपया यही दिया हुआ, और क्या कॉस्ट प्राइस 4 रुपया यही दिया हुआ हमारा 5/4, और फिर 5% का क्या है अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, 100 माइनस छूट पूछ लाता है, x मान लीजिए बटा 100, यही करना। अब फिर क्या बोल रहा है 4% क्रय मूल्य, ये 4 गुना कितना परसेंट का लाभ, तो 12% का लाभ, तो 12.5 बटा क्या 100, ये हमसे पूछ रहा। तो हम इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा।